सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है जहां सुमति तह संपत्ति नाना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना। हम दूसरों की आलोचना करते हैं और अपने आप को नहीं देखते कि हमारा हृदय और हमारा मन कितना दूषित है। हमारे अंतर में कितने अविवेकपूर्ण विचार और धारणा जड़ समाये हुए हैं, जिनकी ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। ध्यान जाए भी कैसे? वे तो बहुत नीचे गहरे में जमे हुए बैठे हैं। उन्हें जब अवसर मिलता है वे अपना अपना कार्य कर बैठते हैं और प्रशांत होकर बैठ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं से कोई हवा जैसा झोंका आया और चला गया। हम बहुत कम ही इस पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस प्रकार की घटना दैवी विपत्तियां नहीं होती जैसा कि प्राय लोग सोच लेते हैं। सब अपने ही कर्मों का फल है। तो जो संस्कार बनकर हमारे अंतःकरण में जमी बैठी हैं, इन प्रवृत्तियों का निकालना व उनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन काम है। हम लोगों को तो अपने दैनिक कार्यकलापों से छुटकारा नहीं मिलता, फिर इनकी ओर कैसे देखें, सोचें और समझें। तो जब तक विशेष रूप से हृदय में शुद्धिकरण की क्रिया न की जाए, इन जमे हुए संस्कारों का निकालना असंभव सा ही है। हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने का प्रयत्न करते हैं, पर हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। फिर पिछले जमे हुए संस्कार कैसे छूटें? तो इन संस्कारों का भोग भुगतना तो जन्म जन्मांतर तक चलता ही है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इन्हीं बातों को सोच समझकर हमारे महापुरुषों ने समय समय पर विशेष त्योहारों और नाना प्रकार के जप तप व्रत और अनुष्ठान रखें। बच्चे के गर्भाधान और पैदा होने के पश्चात संस्कार किए जाते हैं। ये सब मनुष्य जीवन को उज्जवल और कीर्तिमान बनाने के लिए किए जाते हैं। तो हमारे जीवन की सारी गतिविधियों को सुनियोजित करने और उन पर सार्थक रूप से विधिवत शास्त्र मर्यादा अनुकूल चलने के लिए ही ये सारी मर्यादाएं निर्मित की गई। किंतु वर्तमान बहुत ही भयंकर परिस्थितियों से ग्रसित हो रहा है और भविष्य बहुत ही अंधकार में प्रतीत हो रहा है। हो सकता है कि अंधकार के बाद प्रकाश का उदय हो। हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो ह्रास और अवसान हो रहा है, उसका कारण हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी वेशभूषा, हमारा आहार विहार, हमारे शासन की विकृत पद्धति ही मूल कारण जान पड़ती है। तो इन सब का निराकरण कब होगा, कैसे होगा, ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तो इतना तो दिखाई दे रहा है कि एक काल चक्र है, और ये चक्र यानी एक पहिया ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तो इसी प्रकार हमारा भाग्य चक्र भी चलता है। पहिया अपनी धुरी चक्रों पर ही रहकर घूमता है। धुरी ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो पहिए की चाल ठीक रहेगी। पहिए की चाल के लिए पहिए की दशा और स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, और पहिए के चलने का मार्ग भी ठीक हो। ऊंचा नीचा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, तभी चाल ठीक रहेगी और गतिविधि निर्बाध रूप से आगे अपने अभीष्ट पथ पर बढ़ती जाएगी। तो कोई भी कार्य कारण नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अतः हमको प्रत्येक कार्य के पीछे के कारण का बड़ी सावधानी से मनन और चिंतन करना चाहिए, और जब कारण मालूम हो जाए तब उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। क्या आए दिन जो हमारे घरों में कलह और लड़ाई झगड़े पैदा होते रहते हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में, कुटुंबी पड़ोसी या सगे संबंधियों में, इन सब के पीछे अवश्य ही कोई कारण होता है जिसे हमें समझना चाहिए और दूर करना चाहिए। कारण ना समझने की वजह से हमारे दिल में गांठ बन जाती है, और उसकी सफाई ना हो सकने से समस्या बढ़ते बढ़ते विस्फोटक हो जाती है, और उसका परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है। तो ये बात केवल घर गृहस्थी वाले लोगों में ही है, ऐसी बात नहीं। हमने इसे साधु संतों और बड़े बड़े सत्संगियों तक में देखा है। आप सोचें कि किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली, प्रतिष्ठित और प्रभुता संपन्न क्यों ना हो,
यदि उसमें दूसरों से द्वेष और ईर्ष्या है तो ये उसकी कमी को दर्शाता है। इन भावनाओं के पीछे अवश्य ही कोई ऐसी समस्या है जो दिल को उकसाए रहती है और मौका आने पर अपना काम कर जाती है। तो प्राय ये देखने में आता है कि जब कोई आदमी उन्नति करता है, चाहे वो धन में हो, यश में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, तब उसके साथी, मित्र, सगे संबंधी उसे ईर्ष्या करने लगते हैं और वो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। तो ये लोग तब उसकी बुराई करते हैं और उसे कलंकित करने का प्रयास करते हैं। हमें तो खास तौर पर उलझन और परेशानी तब बढ़ जाती है जब हम अपने सत्संग के साधकों में इस बात का प्रभाव देखते हैं। ये सब बातें हम सबके अंदर इसलिए हैं कि हम सभी अपने अंदर से धन मान सम्मान की इच्छाओं को नहीं निकाल पाए। सांसारिक भावनाओं ने हमारे अंदर घर किया हुआ है। हम लोग अपने असली लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ये देखते रहना चाहिए कि ऐसी भावनाएं हमारे मन में विक्षेप ना पैदा कर दें। तो जब भी ये भावनाएं हमारे अंतर में जोर करें तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है और तेरी इच्छा अनुसार चलना। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। तो जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहेगा तब इधर उधर की बातें, सांसारिक विघ्न बाधाएं हमारे मार्ग में कोई अवरोध पैदा नहीं कर पाएंगे। आध्यात्म के पथिक को सभी का भला सोचना चाहिए। हमें तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने अंदर जागृत करना है। जब सभी हमारे हैं तब किससे ईर्ष्या और किससे दोष। इसलिए हमें सदा प्रार्थना करना चाहिए कि सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। आज हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, तरह तरह के नए नए आविष्कार हो रहे हैं और तो और लोग चंद्रलोक की भी सैर कर रहे हैं और भी न जाने कितने कितने आविष्कार हो रहे हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों में नैतिकता और धार्मिक गतिविधियों में उतनी रुचि और आस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है माता पिता का रहन सहन और बच्चों की ओर से लापरवाही। बच्चा जब चारपाई में पड़ा होता है तभी से वो संस्कार ग्रहण करने लगता है, जबकि हम लोग ज़्यादातर ये ख्याल करते हैं कि ये तो बच्चा है, क्या जाने और क्या समझे। यही गलती माँ बाप करते हैं। एक महात्मा थे, वो बच्चों के बारे में जानकारी करने के लिए जगह जगह जाते और घरों में देखते कि बच्चे कैसे कैसे पलते और पनपते हैं, कैसे उनकी शिक्षा और लालन पालन होता है। तो एक जगह पर वो गए हुए थे, घर में ठहरे थे, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे बड़े सुशील और चरित्रवान हैं। इसके कारण उन्होंने माँ बाप से पूछा, परंतु वे कुछ जवाब ना दे सके। थोड़ी देर बाद देखा कि वे अखबार पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी आई और हाथ लगाया तो उन्होंने फ़ौरन दे दिया। ये नहीं कहा कि ज़रा देर ठहरो, थोड़ा और पढ़ लेने दो। तो महाशय ने कहा, हमें जवाब मिल गया हमारी बात का। बच्चे क्यों इतने सुशील और समझदार? बच्चे मुख्यतः देख देख कर ही सीखते हैं, जिससे संस्कार वैसे ही बनते रहते हैं जैसा वो देखते हैं। तो कहना सही है कि बच्चों को असली शिक्षा तो घर में माँ बाप के द्वारा ही मिलती है और वही संस्कार बड़े होने पर अपना असर दिखाते हैं, जिससे बच्चे बड़े होने पर कैसे सुशील, सदाचारी और सहनशील बनते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों के सामने तहजीब से बात करें, ठीक ठाक रहन सहन दिखाएँ, ताकि बच्चा उनके देख रेख की संरक्षण ग्रहण करे और सुशील तथा सदाचारी बने। सुशील तथा सदाचारी बने। तो बच्चों को जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे। गलत चीज़ें देखेंगे तो गलत चीज़ें सीख जाएंगे। माँ बाप बच्चों से प्रेम से बात नहीं करते हैं, चपत लगाते हैं, डांटते हैं, तो उनमें वैसे ही संस्कार बढ़ते जाते हैं। तो माँ बाप को बच्चों की परवरिश करने के लिए बड़ा त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। तब बच्चे अच्छे और सुशील बनते हैं। तो कहते हैं ना कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है,
साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ा। धन्यवाद।